संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का भाग 12, 12वां भाग। आज हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे स्वास्थ्य की। थोड़ा स्वास्थ्य लंबा विषय है, इसलिए इसकी चर्चा 2 भागों में की जाएगी। आज हम इसकी पहली भाग की चर्चा करेंगे। पिछली चर्चाओं में हम लोगों ने एक फैमिली के लिए परचेजिंग पावर की गणना करते समय स्वास्थ्य के मद में खर्च शामिल नहीं किया था। आज हम देखेंगे कि स्वास्थ्य समाज सरकार के तरफ से मुहैया किए जाने पर क्या खर्च आएगा और ये संभव है या नहीं है। हेल्थ केयर हर मनुष्य का एक आधारभूत आवश्यकता है। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक को कई बार मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है। एक स्वस्थ व्यक्ति परिवार को स्वस्थ बनाता है और एक स्वस्थ परिवार पूरे समाज और राष्ट्र को स्वस्थ बनाता है। अब हम पहले देखेंगे कि अन्य विकासशील और विकसित देशों में हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह मुहैया कराया जाता है। सबसे पहले यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में हेल्थ केयर सिस्टम एक प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है, पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में ही है। इस बिजनेस में सैकड़ों इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वही इसको चलाते हैं। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अनुसार इस बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट करीब 31% है। इंश्योरेंस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट केवल 31% है। इंश्योरेंस कंपनियां वैसे लोगों के एप्लीकेशन जिनको की सीरियस रोग है, जैसे अर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट डिजीज़, या तो रिजेक्ट करते हैं या काफ़ी हाई रेट प्रीमियम का कोट करते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी का उद्देश्य लोगों को हेल्दी रखना नहीं बल्कि प्रॉफिट कमाना है। 2012 के एक अध्ययन से पता चलता है कि 25% सीनियर सिटीजन मेडिकल एक्सपेंस के चलते बैंकरप्ट हो गए यूएसए में और 43% को अपना घर गिरवी रखना पड़ा। 2014 के एक रिपोर्ट के अनुसार हालांकि यूएसए सबसे अधिक हेल्थ केयर पर खर्च करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के सभी सूचकांक में ओएसडी के देशों में सबसे नीचे है। क्यों है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हर लोगों से पैसा लेती है, लेकिन स्वस्थ लोग भी पैसा देते हैं। तो स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में स्वस्थ लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन खर्च होता है केवल अस्वस्थ लोगों के लिए। तो इसलिए दूसरे जो देश हैं वे कम खर्च में ही अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करते हैं और वो देश जो है हर इंडिसेस में इससे बढ़ा हुआ है। और फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस के यूनिवर्सल हेल्थ केयर को सरकार द्वारा गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस से चलाया जाता है। सारे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे करना जरूरी है। रेट ऑफ इंश्योरेंस फिक्स है, 5.25% ऑफ अर्नड मनी है। प्राय सभी जनरल प्रैक्टिशनर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और इन्हीं के रेफरेंस पर भेजने पर हॉस्पिटल में एडमिशन कराया जाता है। इन सभी जनरल प्रैक्टिशनर को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पे किया जाता है। पूरे फ्रांस में 5 इंश्योरेंस कंपनी ही है, ज़्यादा नहीं है, 5 है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर है। ये अमेरिका से बेहतर है। ये इनका जो है मोटो है नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें से सबसे बड़ी कंपनी जो है वो 84% लोगों को इंश्योर करती है। अब जापान की बात करते हैं। यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम में 70% खर्चा सरकार देती है और 30% जो है जनता पे करती है। लेकिन ये 30% पर्सनल मेडिकल सर्विस जो है का कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी वहन करती है, जिसका चार्जेज हर 2 वर्ष के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री और डॉक्टर्स की एक कमेटी तय करती है।
यहाँ के हॉस्पिटल्स नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलता है और सारे हॉस्पिटल्स का ओनरशिप फिजिशियन के पास है। कोई भी इसमें बिजनेस नहीं चलता है कि प्राइवेट हेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप कोई चला रहा हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस मैन चला रहा हो जो जिसका प्रॉफिट ही अर्न करना एक मोटो हो। सारे डॉक्टर्स खुद चलाते हैं। मेडिकल फ़ीस स्ट्रिक्टली सरकार रेगुलेट करती है ताकि वो एफोर्डेबल हो। मेडिकल फ़ीस हर प्रोसीजर के लिए 2 वर्ष के लिए एक कमिटी, हेल्थ मिनिस्ट्री और फिजिशियन, ये दोनों मिलकर तय करते हैं। यूके में हर एक नागरिक के लिए हेल्थ केयर सिस्टम ऑलमोस्ट फ्री है। इसको नेशनल हेल्थ सर्विस NHS चलाती है, जो कि एक सरकारी संस्था है और ये सबसे पुरानी सरकारी संस्था है विश्व की जो कि इसे सक्सेसफुली चला रही है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट सिंगल पेयर हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ नहीं चलाता। यूके में इमरजेंसी ट्रीटमेंट और इन्फेक्शस डिजीज़ का ट्रीटमेंट पर्यटन पर आने के लिए लोगों के लिए फ्री होता है। आप अगर USA जाएं, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है और वहाँ अगर आप बीमार पड़ जाएं तो बिक जाएंगे या बिना इलाज के ही मर जाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लैंड जाएं तो वहाँ कोई इंश्योरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक्सीडेंट में कोई हाथ टूट गया हो, अब कोई इमरजेंसी आ गई हो, आपको नेशनल हेल्थ सर्विस के तहत फ्री सर्विस दी जाएगी, फ्री। अब हम जर्मनी की बात करते हैं। यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम इंश्योरेंस के माध्यम से चलता है। होल पॉपुलेशन के लिए इंश्योर होना कंपलसरी है। इस इंश्योरेंस के सिकनेस फंड के लिए इंश्योरेंस चार्जेज है जो कि 14.6% है सैलरी के, जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के आधे आधे देने पड़ता है। एम्प्लॉई ने दिया तो उसके पूरा फैमिली जो है वो एक नंबर मिल जाता है, यूनिक नंबर है, और उसकी पूरी फैमिली इंश्योर्ड हो जाती है। 7.3%। स्वीडन, यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम सारे लोगों के लिए सरकार चलाती है जो ऑलमोस्ट मुफ्त है। स्वास्थ्य के विभिन्न इंडिसेस को इन देशों को देखने पर हम पाते हैं कि ये सारे इंडिसेस उन देशों के जो अपने नागरिकों के लिए फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड करती हैं, जैसे यूके, जर्मनी, स्वीडन, जापान, फ्रांस आदि, काफ़ी अच्छे हैं। यही इंडिसेस USA के लिए यहाँ ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। केवल सबसे नीचे ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे खर्चीला भी है, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। ये 15% ऑफ GDP खर्च करता है और जो यूके है वो 3.5 से 4% ऑफ GDP खर्च करता है। और 15% ऑफ GDP जो USA में खर्च होता है ये अस्वस्थ लोगों को ठीक करने में नहीं जाता है। ये तो 31% खर्च जो है अपना टोटल का केवल इंश्योरेंस कंपनी को चलाने में लगाते हैं। तो इनका मोटो सबको स्वस्थ रखना नहीं है और इसीलिए ये 15% ऑफ GDP खर्च करके भी अपने को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं, और यूके 3.5-4% GDP का खर्च करके भी उसका स्वास्थ्य हर एक नागरिक का यहाँ के नागरिकों से बेहतर है। अब हम अपने देश में अगर देखें तो हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 47 के अंतर्गत सरकार की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। वो ये बताता है कि आपको सरकार को पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। आगे संविधान का आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये आता है जो ये बताता है राइट टू लाइफ, ये हर एक नागरिक को प्रदान करता है। अब संविधान के इन प्रावधानों को देखते हुए भारत के लिए एक पब्लिक फंडेड फुल्ली फ्री हेल्थ केयर सिस्टम ही उपयुक्त है। लेकिन 80 के दशक के पहले ज़्यादातर जो हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवर किया जाता था वो सरकारी तंत्र के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन 80 के दशक के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट आया और ये एक व्यवसाय में बदल गया। आप हर छोटे छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक देखेंगे कि कुकुरमुत्ते की तरह ये उगाया है और लोगों को
ठगने में लगा। हर कोई जानता है, रोज़ हम लोग पेपर में देखते हैं कि जो है कि किसी के डेड बॉडी को नहीं छू रहा है, फलाना नर्सिंग होम क्योंकि उससे 5 लाख 4 लाख लेना है वो दे नहीं पा रहा है, तो पुलिस ये वो सब जो है वहाँ इन्वॉल्व होती है। लोग पुलिस को भी पैसे देकर अपना जो है मैनेज करते हैं। बुरा हाल इन लोगों ने कर रखा है। गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज्ड और बैंक से लोन लेकर हर बड़े शहरों में नर्सिंग होम खोले। ये ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट सेक्टर में अपने ही पैसे से खोल रहे हैं, ये सब बैंक से लोन लेके और सब्सिडाइज्ड रेट पे इनको सरकार जो है ज़मीन मुहैया करती है। और ये सारे जो बड़े बड़े नर्सिंग होम्स हैं ये ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन और इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी शेयर है। नेशनल फैमिली वेल्थ सर्वे के अनुसार अर्बन एरिया में 70% हाउस होल्ड और रूरल एरिया में 63% हाउस होल्ड प्राइवेट मेडिकल सेक्टर पर ही निर्भर है। और ज़्यादातर नागरिकों के जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, अगर वो बीमार पड़े, इवन मिडिल क्लास कोई बड़ी बीमारी हो गई तो या तो वो बिना दवाई के मर जाते हैं और नहीं तो वो दरिद्र हो जाते हैं। यही हमारे यहाँ की जो है मेडिकल सिस्टम की कहानी है, जो कि इस कोविड वाले अभी एक समय चल रहा है इसमें और खुलकर सामने आ गया कि जो सरकारी तंत्र है वो तो सेवा भाव से लगा हुआ है, सबकी सेवा कर रहा है, जबकि इसका कोई भी निदान नहीं है, कोई डॉक्टरी प्रोसीजर इसका नहीं है, कोई न दवा है। फिर भी ये अपने यहाँ लाखों रुपये लोगों से ठग रहे हैं। एक बेड का चार्ज जो है लाखों रुपये ये लेते हैं, जबकि घर पे ही लोग ठीक हो जा रहे हैं। वही अगर इनके यहाँ भर्ती होकर आप ठीक होने जाएं तो 10 लाख 5 लाख 4 लाख 8 लाख जो जैसा मरीज है उससे ये ठगने में आगे रहते हैं। तो आगे के भाग में हम देखेंगे कि अगर इस को प्राइवेट सेक्टर से बंद करके सरकारी क्षेत्र में पूरी तरह लाया जाए और चलाया जाए तो ये संभव है या नहीं, और इसमें कितना खर्च आएगा।